नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वहीं 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करोली का कैंची धाम नैनीताल में भुवाली से जो 7 किमी की दूरी पर है। बाबा नीम करोली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नीम करोली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करोली बाबा जी ने अपने भक्तों से कहा, चिंता मत करो, पास बह रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भरकर ले आओ। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नीम करोली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देशी घी में बदल गया और उसमें गर्मागर्भ पूड़ियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। काठगोदाम से 38 किलोमीटर दूर नीम करोली आश्रम है। अगर आप नीम करोली बाबा के आश्रम जाने के लिए सही समय की तलाश में हैं, तो मार्च से जून तक का समय उपयुक्त रहेगा। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। नीम करोली बाबा की आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी, तो उसमें आपने उन्हें कंबल ओढ़ते हुए देखा होगा, और यही वजह है कि यहां कैंची धाम में लोग कंबल चढ़ाते हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक वृद्धि में रुकावट होने लगती है और लोग आपके स्तर को आंकने लगते हैं। इसलिए इंसान के लिए अपने कमाए हुए धन का राज दूसरों से छुपाकर ही रखना फायदेमंद है। नीम करोली बाबा कहते हैं कि अगर कोई इंसान खूब कमाई कर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में भी देना चाहिए। नीम करोली बाबा की मधुमेह कोमा में जाने के बाद 11 सितंबर 1973 को लगभग 1:15 बजे वृंदावन, भारत के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैंची लौट रहे थे, जहां सीने में दर्द के कारण वह एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए थे।